गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी मॉडल्स की क्लास चल रही थी और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब या फिर इन्हें हम कह सकते हैं साम्य मॉडल। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं? ऐसी वर्ब्स जिन्हें हम एज अ मेन वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ मॉडल वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये तीन पढ़ने वाले हैं, नीड, डेयर एंड यूज टू। ठीक है, तो नीड से शुरुआत करते हैं। नीड का मीनिंग क्या होता है? हमें पता है, आवश्यकता या जब कोई चीज़ ज़रूरी होती है। ठीक है, तो एज अ मेन वर्ब जब हम नीड को यूज़ करेंगे तो हमें नीड के साथ टू लगाना है, यानी कि विद टू हम उसे यूज़ करेंगे। जब नीड के साथ टू आ रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, हम यहाँ पर इसे एज अ मेन वर्ब यूज़ कर रहे हैं, एज अ मॉडल यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इसे एज अ मेन वर्ब हम यूज़ करते हैं ना नीड को, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर टेंसेस के रूल फॉलो होते हैं। ठीक है, जैसे टेंसेस में हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज लगाते हैं, सिंपल पास्ट में डिड लगाते हैं, तो वही रूल फॉलो होंगे यहाँ पर जब हम इसे एज अ मेन वर्ब यूज़ कर रहे होंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई नीड टू हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद करने की ज़रूरत है। आई डोंट नीड टू हेल्प हिम, मुझे उसकी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। इंटेरोगेटिव बनाएंगे, डू आई नीड टू हेल्प हिम, कि क्या मुझे उसकी हेल्प करने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने सेंटेंसेस ऐसे ही बनाए थे ना, V1 लगाते थे, उसके बाद डू नॉट के साथ वही V1 या फिर डू के साथ इंटेरोगेटिव बनाते हुए। इसी तरह से देखो क्या होता था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम ही शीट के साथ एस लगाते थे। तो इसी सेंटेंस को अगर मैं ही के साथ बनाऊं तो कैसे बनेगा, ही नीड्स टू हेल्प मी। ठीक है, ही डजंट नीड टू हेल्प मी। और इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, डज ही नीड टू हेल्प मी, कि क्या उसे मेरी मदद करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे। आगे देखिए, एज अ मॉडल वर्ब जब हम नीड को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर टू नहीं लगेगा। ठीक है ना, वहाँ हमें टू नहीं लगाना। जब हम इसे एज अ मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे तो सिर्फ नीड ही आएगा। एज अ मॉडल वर्ब जब हम इसे यूज़ करेंगे तो उसमें एस भी नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो कि इसमें एफर्मेटिव नहीं बनता है। ठीक है ना, एफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। एफर्मेटिव में आपको बोलना है तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हम इस तरह से बना सकते हैं, आई नीड नॉट हेल्प हिम। ठीक है, मुझे उसकी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है। ठीक है, उसमें क्या है, आगे क्या लग गया, डोंट नीड टू लग गया। यहाँ पर क्या है, सिर्फ क्या आया, सीधा नीड नॉट, नीड के बाद हमने नॉट लगा दिया, जैसा कि हम मॉडल्स में करते हैं। मॉडल वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने क्या किया है, आई नीड नॉट हेल्प हिम, इसमें टू भी नहीं लगा है, कोई एस भी हमें नहीं लगाना है। ठीक है, इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, अपनी मॉडल वर्ब को आगे लिखा, नीड आई हेल्प हिम। ठीक है, कि क्या मुझे उसकी मदद करने की ज़रूरत है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हमारी मर्जी, हम किसी भी तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसे एज अ मेन वर्ब बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, टेंसेस के रूल फॉलो करके। और एज अ मॉडल बना रहे हैं, मॉडल वर्ब में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या करेंगे, वहाँ पर सीधे आई नीड नॉट हेल्प हिम, नीड आई हेल्प हिम। इसमें हम एफर्मेटिव नहीं बना सकते, एफर्मेटिव सेंटेंस उसमें नहीं बनता। नेक्स्ट है डेयर। डेयर का मीनिंग क्या होता है, साहस होना या हिम्मत होना। जैसे कि आप बोलते हो, हाउ डेयर यू टच माई फ़ोन। ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरा फ़ोन टच करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। डेयर को भी आप इसी तरह से एज अ मेन वर्ब और एज अ मॉडल वर्ब यूज़ कर सकते हो। जब हम डेयर को एज ए मेन वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो हमें साथ में क्या लगाना है, टू लगाना है, और मॉडल में टू नहीं लगाना है। एग्जाम्पल देखिए, ही डेयर्स टू टॉक टू द प्रिंसिपल। ठीक है, उसमें प्रिंसिपल से बात करने की हिम्मत है। ठीक है, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ही है ना, हमने डेयर में भी एस लगाया था। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ही डज नॉट। ठीक है, ही डज नॉट डेयर टू टॉक टू द प्रिंसिपल, उसमें प्रिंसिपल से बात करने की हिम्मत नहीं है। डज ही डेयर टू टॉक टू द प्रिंसिपल, क्या उसमें प्रिंसिपल से बात करने की हिम्मत है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, एज अ मेन वर्ब इसको यूज़ किया है। और जब हम मेन वर्ब यूज़ करते हैं तो टेंसेस वाले रूल फॉलो होते हैं। अब हम इसको एज अ मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे। मॉडल वर्ब में इसमें एफर्मेटिव नहीं बनता है, एफर्मेटिव नहीं बन सकता। ठीक है ना, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आप कैसे बनाओगे, ही डेयर नॉट टॉक टू द प्रिंसिपल, उसमें प्रिंसिपल से बात करने की हिम्मत नहीं है।
डेयर ही टॉक टू द प्रिंसिपल, क्या उसमें प्रिंसिपल से बात करने की हिम्मत है। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर आप एज अ मेन वर्ब यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आपको टेंसेस के रूल फॉलो करने हैं, साथ में टू लगेगा। ठीक है, आप नेगेटिव बना रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इंटेरोगेटिव बना रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी। लेकिन जब आप इसे एज अ मॉडल वर्ब यूज़ कर रहे हो तो एफर्मेटिव तो इसमें बनता नहीं है। ठीक है, नेगेटिव बनेगा तो आप डायरेक्टली डेयर को जब एज ए मॉडल यूज़ कर रहे हो तो डेयर के बाद नॉट लगा दोगे। ठीक है, डेयर नॉट टॉक टू द प्रिंसिपल। इंटेरोगेटिव बना रहे हो तो डेयर हमारा मॉडल वर्ब है, उसे हम आगे ले आएंगे, डेयर ही टॉक टू द प्रिंसिपल। इस तरह से आपके सेंटेंसेस बनेंगे। नेक्स्ट है यूज्ड टू। यूज्ड टू हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि यूज्ड टू को हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब पास्ट की हैबिट्स के बारे में बात की जा रही हो या फिर पास्ट में किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस यानी कि किसी चीज़ के अस्तित्व की बात की जा रही हो तो हम यूज्ड टू यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हमें देख लेते हैं कि यूज्ड टू को एज अ मेन वर्ब कैसे यूज़ करना है और एज ए मॉडल कैसे यूज़ करना है। देखो, सबसे पहली चीज़ कि यूज्ड टू जो है वो पास्ट के लिए यूज़ होता है, यानी कि एक पास्ट का सेंटेंस है। तो देखिए, ही यूज्ड टू स्मोक, वह धूम्रपान करता था। ठीक है, जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, ये पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, तो इसे किससे बनाएंगे, हम डिड नॉट से बनाएंगे। ही डिड नॉट यूज टू स्मोक। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऊपर यह है ईडी लगा हुआ था, यूज्ड लिखा हुआ था हमने। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर डिड लग गया तो अब हमने क्या लिखा है, यूज लिखा है। ठीक है ना, सेकंड फॉर्म नहीं लगाई हमने, यूज्ड नहीं लिखा, सिर्फ यूज लिखा है। ही डिड नॉट यूज टू स्मोक। इंटेरोगेटिव जब बनाएंगे, डिड ही यूज टू स्मोक, कि क्या वह धूम्रपान करता था। तो ये था हमारा एज अ मेन वर्ब। जब हमने इसको एज अ मेन वर्ब यूज़ किया तो क्या लगाया है, डिड नॉट लगाया है हमने हेल्पिंग वर्ब में। नेक्स्ट चलते हैं कि एज अ मॉडल वर्ब जब हम उसे यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए, एफर्मेटिव तो दोनों सेम ऐसे ही बनने हैं क्योंकि दोनों में टू लग रहा है। ठीक है, ही यूज टू स्मोक, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इनके बीच में। नेक्स्ट है ही यूज्ड नॉट टू स्मोक। अब हमने क्या किया, ये हमारा मॉडल वर्ब था, मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगा दिया। वहाँ पर क्या किया था हमने, डिड नॉट लगा करके फिर यूज लगाया था हमने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यूज्ड लिखा है, डी लगा हुआ है यूज के साथ। ही यूज्ड नॉट टू स्मोक, कि वो धूम्रपान नहीं करता था। और इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो यूज्ड को आगे लिख देंगे, यूज्ड ही टू स्मोक, कि क्या वह धूम्रपान करता था। ठीक है, तो इस तरह से हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब को एज अ मेन वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ मॉडल वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम उन्हें एज अ मेन वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो वो टेंसेस के रूल्स फॉलो करेंगे। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हुए हमें उनके साथ क्या यूज़ करनी है, हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करनी है। जबकि जब हम उन्हें एज अ मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो हमें उनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करनी है।